बीएड का एग्ज़ाम आपका कैसा गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही गया, सारा पेपर अच्छा गया है। आप जब बीएड का ये आपका पहला पड़ाव हो, बीएड में से आपको 3 सेमेस्टर का एग्ज़ाम और देना होगा, तो ये पेपर आपका कैसा गया? क्या अनुभव रहा आपका इसमें? अच्छा ही गया है। हम बेहतर प्रयास करेंगे कि बालक को बहुत अच्छा शिक्षा दिया जाए और गुणवान बनाया जाए, प्रतिभावान बनाया जाए, आगे चल के देश का विकास करें। ऐसी शिक्षा से हमारा कहीं न कहीं हम समझ पा रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो शिक्षक की पीढ़ी होगी, वो हमें हमारे बच्चों को एक बेहतर शिक्षक देगी, जो कि समाज में अगर मैं बात करूँ बेरोज़गारी की, तो सरकार को लेके आप बेरोज़गारी के बारे में क्या कहेंगे? बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि देखा जाए तो हर व्यक्ति अब पढ़ा लिखा हो चला है और कंपटीशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए अगर देखा जाए तो सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए इसके लिए। बेरोज़गारी की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, यही सबकी गुहार है, जितने भी युवा हैं सबको। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं स्वामी करपात्री डिग्री कॉलेज, जहां पे अभी बीएड का एग्ज़ाम चल रहा है। ये सेमेस्टर एग्ज़ाम है, बच्चे पेपर दे के निकल गए हैं, काफ़ी बच्चे अभी निकल रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका पेपर कैसे गया, कैसे नहीं। तो आप बीएड का पेपर देने आए हैं? हाँ, बीएड का हम पेपर देने आए हैं। और कहीं ना कहीं आपको पेपर ये कैसा लगा? पहली बार आप सेमेस्टर वाइज पेपर दे रहे हैं, इससे पहले आप पेपर दे चुके हैं? पहली बार हम दे रहे हैं सेमेस्टर वाइज पेपर, बाकी तो बीएससी किए थे जो है पेपर। बीएससी में भी आप सेमेस्टर वाइज ही पेपर दिए होंगे या एनुअल था? नहीं, एनुअल था और उस टाइम लॉकडाउन का सिस्टम था। बहुत अच्छा गया पेपर। और बीएड में भी ये आपका बीएड में शिक्षक के लिए, अगर टीचर के लिए मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, ये आपका पहला पड़ाव है। कहीं ना कहीं इसके बाद आपको फिर से 3 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने होंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम यह कहना चाह रहे हैं कि हम अपना प्रयास जारी रखेंगे और जो कुछ होगा देखा जाएगा। अगर हम बात करें कि जैसे पहले पुराने टीचर थे, जब वो लोग कहते थे कि पुराने टीचर जो स्कूल में जाके पढ़ाते नहीं थे, और जो अब नए हमारे साथ के जो साथी हैं वो टीचर बन के जाएंगे, तो पुराने में और पहले में, अब में और पुराने में क्या बदलाव हमें देखने को मिलेगा? पुराने में जो पुराने शिक्षक थे वो पुरानी परंपराओं के शिक्षक थे, और जो अब नए शिक्षक हो रहे हैं वो नए कुशल युग और प्रतिभावान बालक हो रहे हैं, जिससे अच्छी बेहतर मिलेगी शिक्षा के क्षेत्र में। और हम ये कह रहे हैं कि हो ना हो देखा जाएगा बाकी, और शिक्षक बनने के बाद हम बेहतर प्रयास करेंगे कि बालक को बहुत अच्छा शिक्षा दिया जाए और गुणवान बनाया जाए, प्रतिभावान बनाया जाए, आगे चल के देश का विकास करें। ऐसी शिक्षा से हमारा कहीं ना कहीं हम समझ पा रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो शिक्षक की पीढ़ी होगी, वो हमें हमारे बच्चों को एक बेहतर शिक्षक देगी, जो कि समाज में एक अच्छे ओहदे पर ले जा सके। हाँ, समाज में अच्छे ओहदे पर ले जाएगा और वही आगे चल के डॉक्टर, कुछ होनहार, मतलब कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ भी बन जाएगा, कोई मतलब इसी शिक्षा के माध्यम से। और हम ये अपना प्रयास करेंगे कि आगे चल के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। और तो कहीं ना कहीं अभी जो बीएड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि आगे जाके अच्छे ओहदे पे हमारे बच्चों को शिक्षा दे सकें। पुराने टीचरों में अब नए टीचरों में हमें बदलाव देखने को मिलेगा। आइए हम और अभ्यर्थियों से बात करते हैं जो कि बीएड का एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये एंट्रेंस दे के आए हुए हैं। आप एग्ज़ाम देने आए हैं बीएड? यस सर। तो बीएड का एग्ज़ाम आपका कैसा गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही गया, सारा पेपर अच्छा गया है। आप जब बीएड का ये आपका पहला पड़ाव हो, बीएड में से आपको 3 सेमेस्टर का एग्ज़ाम और देना होगा, तो ये पेपर आपका कैसा गया? क्या अनुभव रहा आपका इसमें? अच्छा ही गया है, पेपर सारा अच्छा गया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग तो कुछ देरी से यहाँ पहुँचे हैं, तो बच्चे काफ़ी छूट गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हम लोग टाइमली पहुँच नहीं पाए। आइए और स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आप जब बीएड का एंट्रेंस दिए थे पहली बार, आपको कैसा लगा था कि हम एक शिक्षक का, बाद में शिक्षक के पेपर देने जाएंगे, बीएड देंगे, इसके बाद आप टेट देंगे, सुपर टेट देंगे। आप हमें ये सबसे पहले बताइए कि नए शिक्षक में और आपके जो शिक्षक बनेंगे, इनमें हमें बदलाव देखने को क्या मिलेगा? देखिए, इसमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिले क्योंकि हर व्यक्ति जो है शिक्षक की तरफ बढ़ रहा है, शिक्षक ही बनना चाहता है। क्योंकि इस बार देखा जाए तो काफ़ी बच्चों ने एडमिशन लिया है बीएड में। तो अभी आज समाप्त हुआ बीएड की परीक्षा फर्स्ट सेमेस्टर का। शिक्षा की तरफ काफ़ी बच्चों का जो है रुचि बढ़ी है इस बार। रुचि बढ़ने के साथ साथ आप हमें पहले बताइए कि आपने जब बीएड का एंट्रेंस दिया था, एग्ज़ाम दिया था, तो आपको कैसा लगा था?
बहुत अच्छा लगा था। एंट्रेंस का हम लोगों ने फॉर्म फिल किया था, उसके बाद अच्छा लगा था, हम लोगों ने एंट्रेंस दिया था और आज फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी हम लोगों का समाप्त हुआ। और शिक्षा की तरफ देखा जाए तो बीएड की रुचि जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। बीटीसी से ज़्यादा जो है बीएड की तरफ रुचि बढ़ी है बच्चों की। अगर मैं बात करूं क्वालिफ़िकेशन की, इसके पहले जब आप में रुचि कब से आई कि आपको शिक्षक बनना है आगे चल के, या इसके पहले आपने क्या किया था? मैं इसके पहले जो है मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है। मैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ से हमने इंजीनियरिंग किया है केमिकल से। उसके बाद हमने सोचा कि एक तरफ देखा जाए तो शिक्षक की तरफ रुचि बढ़ रही बच्चों की, तो हमने भी एंट्रेंस दिया और फिर क्वालिफ़ाई किया, फिर एडमिशन लिया। आज फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा एग्ज़ाम भी समाप्त हो गया। कहीं न कहीं आप बीएड करने के बाद टेट करेंगे, फिर सुपर टेट करेंगे, आप शिक्षक बनेंगे। अगर मैं बात करूं बेरोज़गारी की, तो सरकार को लेके आप बेरोज़गारी के बारे में क्या कहेंगे? बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि देखा जाए तो हर व्यक्ति अब पढ़ा लिखा हो चला है और कंपटीशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए अगर देखा जाए तो सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए इसके लिए। बेरोज़गारी की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, यही सबकी गुहार है। जितने भी युवा हैं सबको रोज़गार चाहिए। और ये है स्वामी करपात्री महाराज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जहाँ पे बीएड का पहला सेमेस्टर का सेंटर आया हुआ था। आपका सेंटर कितनी दूर से कहाँ से आया है? मैं रानीगंज से आता हूँ, मतलब हमारा घर तुगलसा स्टेशन के पास पड़ता है, वहाँ से आता हूँ। करीब 25 से 26 किलोमीटर की दूरी है, उतनी दूरी हम तय करके यहाँ तक आते हैं। क्या ऐसा भी हुआ पहले आपका सेंटर कहीं और लगा था, फिर बदल के कहीं और दूसरी जगह? इसके पहले जो है जब डेट चेंज नहीं हुआ था तो 4 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला था, तो उसमें हमारा सेंटर जो है शिव कुमारी महाविद्यालय है वहाँ नहर के पास, वहाँ लगा था। उसके बाद डेट चेंज हुई थी, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज। अक्सर जो है बीएड का जो सेंटर बनता है वो गवर्नमेंट कॉलेज में ही बनता है। और विद्यालय के अंदर से एग्ज़ाम के दौरान आपको ज़रूरी सेवाएं मिलती हैं जो आपको मिलना चाहिए, टाइमली पेपर या टाइमली सबमिट करना, या आपको जो भी उसके अंदर मिलना चाहिए? पूरी तरह से सुरक्षा दिया जाता है क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है और 20 पेज भरना रहता है, चाहे जितना भरें आप, लेकिन 20 पेज की कॉपी होती है जिसे अटेम्प्ट करना, क्योंकि बीएड में आप जितना भी पेज भरेंगे आपको उसी हिसाब से नंबर मिलता है। कहीं न कहीं इसमें माइनस मार्किंग तो होती नहीं होगी क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम है, इसमें आपको पेज भरना है। और क्या जनरल मार्किंग के भी चांसेस रहते हैं? नहीं, जनरल मार्किंग के चांसेस नहीं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो मैंने लंबा अनुभव देखा है सेमेस्टर एग्ज़ाम देने का। लखनऊ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ से हमने केमिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग किया है, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, केवल पेज भरना रहता है बस। अच्छा, मैं डिफरेंस की अगर बात करूँ तो एनुअल एग्ज़ाम और सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप कुछ डिफरेंस बताना चाहेंगे? मतलब बेस्ट कौन सा होता है? हमारा एनुअल एग्ज़ाम बेस्ट हो गया, सेमेस्टर एग्ज़ाम? नहीं, मुझे लगता है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम बेस्ट होता है क्योंकि इसमें अच्छे नंबर मिलने के चांस रहते हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा नहीं कर पाते तो आप सेकंड सेमेस्टर में अच्छा करके अपना जो ईयरली है उसको मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं बीएड का एंट्रेंस जो है बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वामी करपात्री जी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पूरे गोसाई। और मैं साथियों बात करूं कि अगर आप प्रतापगढ़ की लेटेस्ट खबरों को देखना चाहते हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पे बेल आइकन दबा दीजिए। और इसी के साथ साथियों मैं आपको मिलता हूं किसी नए मुद्दे पर नए जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए। मैं अमित पाल, कैमरामैन किशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।